हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका कहिए तो एक तरफ से कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि हम इसमें 40 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि 2024 में लगभग आ सकते हैं। तो उसमें से अगर आप 10 भी सही कर देते हैं तो आपके लिए बहुत है, ठीक ना। तो देखिए आप कितना सही कर पाते हैं और सही सही जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना, कि हम इतना सही कर पाए। यहाँ कोई मार काट नहीं चल रहा कि आप झूठ बोल सकते हैं, आपको जितना सही हुआ उतना ही बोले, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ये तो सबसे पहले आपको प्रश्न पता होगा। अगर जो पता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक ना। और अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग समझिए, ठीक ना। तो चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 को, कि 14 अप्रैल 1919 को, कि 15 अप्रैल 1919 को, कि सभी गलत है। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बाबू 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अगर आपका ही यही जवाब था तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका एक प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, मतलब जो आर्थिक संकट आया था वह कब आया। तो ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1927। तो आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया। तो कब आया था बाबू, तो 1929 ईस्वी में विश्व व्यापक आर्थिक संकट आया था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने में नहीं तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, नहीं टीन का किया जाता है, नहीं लोहा का किया जाता है, बल्कि बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। आप हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक आप बताइए आपका कितना सही हुआ, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 40 में से आपका कितना सही हुआ। 10 भी सही हो जाए तो आप बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। और आपसे हम यही आशा करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक ना। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की संभावना है। मैंने कह रहा है कि सौर ऊर्जा मैंने सबसे ज्यादा कहाँ लगने की संभावना है। तो असम में तो है नहीं बाबू, अरुणाचल प्रदेश में तो है नहीं, मेघालय में, बल्कि कहाँ में है, राजस्थान में, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, मतलब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है भारत में। तो सबसे ज्यादा बाबू जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ, भारत में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसका कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। आपको जवाब देना है कमेंट में, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन ए है जिमरमैन, ऑप्शन बी है माल्थस, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है इरे इरेथ, जो भी रहे। चलिए आगे। तो किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो बाबू जिमरमैन का है। किसका कथन होता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन का, ठीक ना। आगे चलते हैं। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, मतलब दलित एवं महादलित का एक नई पहचान कहाँ बना है। उत्तर प्रदेश में बना है, कि बिहार में बना है, कि राजस्थान में बना है, कि हरियाणा में बना है। तो बाबू दलितों एवं महादलित का एक नई पहचान बाबू हमारे बिहार में बनी है, ठीक ना। हमारे बिहार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। आगे चलते हैं। नस्ल का आधार क्या है, नस्ल का आधार क्या है। तो नस्ल का आधार बाबू जीव शास्त्र है। नस्ल का आधार क्या है, जीव शास्त्र है। नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मोरारजी देसाई ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी बाबू मतलब जयप्रकाश नारायण ने किया, ठीक ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया। आगे चलते हैं। नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम है, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, कोई नहीं, राष्ट्रीय स्तर का। आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो अब बाबू राष्ट्रीय स्तर का, मतलब पूरे राष्ट्र भर में, मतलब एक तरफ से कहे कि पूरे देश भर में, ठीक ना। राष्ट्र का मतलब हमारा देश हो गया, ठीक है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बाबू, तो 1935
1935 ईस्वी में हुई, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये सब प्रश्न का जवाब आप लोग दे रहे होंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। 55, 40, 95 प्रश्न, ठीक है। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता नहीं हो सकता बाबू, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का अत्यधिक होना। जब वर्षा बहुत अधिक होने लगेगा बाबू तो नदी में बाढ़ आ जाएगा, ऑटोमेटिक बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जान ही रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? पूछ रहा है कि सेफ्टी लैंप जो होता है बाबू उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है, जो कि इतिहास में पढ़ना, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया? बम्बई में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? तो आपको बताना है कि बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, मतलब सॉरी, कहाँ कब खोला गया? बम्बई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कब खोला गया? तो 1854 ईस्वी में खोला गया था, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हार्ग्रीव्ज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्ज। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1850 में हुआ कि 1855 में हुआ कि 1860 ईस्वी में हुआ कि 1870 ईस्वी में? आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी से लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह महानगर में होता है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के संभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति हुआ। वीडियो को आपको पूरा देखना है और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है। और कितना प्रश्न आपका सही हुआ जरूर बताइएगा, सही सही बताना है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इंडिका पुस्तक किन की रचना है? इंडिका जो एक पुस्तक बाबू किन की रचना है? तो अब बाबू मेगास्थनीज की रचना है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है, एक संस्कृत का भी क्वेश्चन है, संस्कृत में भी कभी कभी पूछ देता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदयनी के समय में। उदयनी के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र है जो मगध की राजधानी किसके समय में बना? तो उदयनी के समय में बना, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ? विश्व में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले भूमिगत रेल की शुरुआत कब हुई? तो 1663 ईस्वी में भूमिगत रेल की शुरुआत की गई, ठीक ना। मतलब भूमिगत रेल का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर से मतलब वो रेल चलना आरंभ हुआ था। कब? 1663 ईस्वी। आप लोग जान ही रहे भूमिगत रेल मतलब, समझ ही रहे, ज्यादा हमारा बताने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बाबू लंदन है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वह बाबू यूनान के लिए साहित्य का ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक ना। आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? पूछ रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता क्या हुआ? आरंभ हुआ, ठीक ना। लखनऊ समझौता कब आरंभ हुआ बाबू? 1916 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको ये जवाब देना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल मतलब व्यवसाय के लिए उसको नहीं किया जाता है। तो गन्ना है तो बाबू व्यवसाय के लिए, मतलब बेचने के लिए किया जाता है। जूट भी, तंबाकू भी, लेकिन गेहूं बेचा जाता है, अगर इसको बेचने के लिए नहीं किया जाता, ज्यादा किसी का हो जाता है तो बेचने के लिए करता है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं।
भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है? भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाता है? तो बाबू बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की क्या कहलाती है? राजधानी कहलाती है, ठीक ना। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है? तो बेंगलुरु, ठीक ना। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी बाबू झारखंड में स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। सबसे ज्यादा यहाँ अभ्रक होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 न्यूटन मीटर क्या कहलाता है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज है, ठीक ना। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है बाबू? तो खनिज है, ठीक ना। आगे, भारत किस प्रकार की कृषि फसल मतलब गलत क्वेश्चन पढ़ा गया फिर से। चाय किस प्रकार का कृषि फसल है? चाय किस प्रकार का कृषि फसल है? तो चाय जो है बाबू वो रोपण फसल है। इसको हम एक बार मतलब जैसे में धान जिस प्रकार रोपा जाता है मोरी उसको बुनते हैं उसी प्रकार ये भी है। चाय भी क्या है? रोपण फसल है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मतलब पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा खेती सबसे ज्यादा किया जाता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाबू होता है कपास होता है। क्या होता है महाराष्ट्र में? कपास होता है। और लास्ट वीडियो यही था, मतलब लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चले 90 पूरा ही करवा देते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? पूछ रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, जो कि इतिहास का क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मतलब जो वियना सम्मेलन हुआ था, मतलब वियना जो कांग्रेस का उसका अध्यक्ष कौन था? ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। तो उसका अध्यक्ष बाबू मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। अब बताइए कि 50 से 90 के बीच में आपका कितना प्रश्न सही हुआ? सही सही आपको जवाब देना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।